अरुण कुमार शर्मा के लिए अविस्मरणीय घटना थी जो यहाँ पे हमने कुछ उपस्थित की है। पुस्तक लिखते समय सहसा बाबा अक्षरानंद मेरे स्मृति पटल पर आ गए। अगर मैं उनका वर्णन यहाँ नहीं करता तो शायद पुस्तक अधूरी लगती। आज जो भी हूँ बाबा की अहेतु की कृपा के कारण हूँ। सारी स्मृति एकाएक मेरे सामने आ गई। तुलसी बुआ का निधन हो चुका था। मन अशांत था, विरक्ति सी हो गई। सायंकाल का समय, हल्के जाड़े की शुरुआत, संसार से मन विरक्त हो रहा था। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति अनजान राह पर ले जाना चाहती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हरिश्चंद्र घाट के पास बने लाली घाट पर धूल से भरी सीढ़ियों पर चुपचाप मौन साधे बैठा रहा। जब भी मन क्लांत होता था बस हरिश्चंद्र घाट के इस महाशमशान के पास चला जाता। एक अबूझ सी शांति मिलती थी। गाल पर हाथ धरे बस सोचता रहा। सामने धू धू कर जलती चिताओं को देखता रहा जो इस संसार का परम सत्य है। क्या एक दिन मैं भी इस सत्य का सामना करूंगा? हाँ, यही तो सत्य है। इस संसार में जो भी प्राणी आया है उसे इस आखिरी सत्य का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन क्या जीवन का यही आखिरी सत्य है? नहीं नहीं, इसके बाद भी जीवन है। वह कैसा है? धधकती चिताओं को देखकर विचारों का उथल पुथल मन को झकझोर रहा था। सत्य के अंतिम साकार रूप को देखता रहा और सोचता रहा कि जीवन के बाद मृत्यु या मृत्यु के बाद भी जीवन है, या यही सत्य है? नहीं, न मृत्यु सत्य है न ही जीवन। इन दोनों के आगे भी सत्य है। उस सत्य को जानना है। बस मेरे जीवन का ध्येय मिल गया था और यहीं से एक नया अध्याय जुड़ गया। बस दूसरे ही दिन निकल पड़ा हरिद्वार, गंगोत्री की ओर, जहाँ किसी संत महात्मा के सानिध्य में मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। जब हरिद्वार पहुंचा तो माँ की कृपा से एक मठ में रहने का स्थान मिल गया और पता चला एक साधु मंडली गंगोत्री की ओर प्रस्थान करेगी। बस अंधे को क्या चाहिए, बस दो आंखें। उसी दिन मंडली के महंत से अनुरोध किया तो सहमति मिल गई। मठ की तरफ से 2 ऊनी कंबल भी मिल गया। बस प्रातःकाल भगवान भास्कर की रक्तिम आभा निकलते ही हरिद्वार में माँ गंगा के अमृत जल से स्नान कर मंडली के साथ गंगोत्री की ओर निकल पड़ा। गंगोत्री के प्राकृतिक वातावरण में कोहरे की धवल चादर में लिपटी सांझ की सुरमई फैली हुई थी। अक्सर मैं साधु मंडली से अलग अलग ही रहा करता था। सभी साधु भजन कीर्तन सत्संग करते हुए अपने आप में मस्त रहते थे। समय बीतता जा रहा था। मेरी जिज्ञासा उसी तरह सर्प के फन की तरह खड़ी हुई थी। उतुंगु पर्वत मनोरम छटा को देखता हुआ इतना तल्लीन हो गया जैसे कुछ सूझ ही न रहा हो। अजीब सा सम्मोहन था। और जब तंद्रा भंग हुई तो देखा कि मैं नितांत अकेला और साधु मंडली गाते बजाते कब चली गई पता ही नहीं चला। घनघोर पहाड़ी जंगल, कोहरे की घनी चादर बढ़ती ही जा रही थी। मन घबराने लगा। माँ जगजननी को याद करने लगा। मैं क्या करूं? इस पहाड़ी पर रात कैसे गुजारूं? दूर दूर तक कहीं कोई प्राणी नजर ही नहीं आ रहा। साएं साएं करती हवा की गूंज, पत्तियों की खड़खड़ाहट, पक्षियों के चौंच रगड़ने की आवाज़ से सन्नाटा भंग होता थोड़ी देर के लिए, और तभी शंख की ध्वनि उस अबूझ सन्नाटे को चीरती मेरे पास आई। देखा जहाँ जंगल की सीमा समाप्त हुई वहीं ऊपर एक पर्वतीय कंदरा के पास से टिमटिमाती रोशनी दिखी। शायद शंख की ध्वनि उसी ओर से आ रही थी। एकाएक मेरे अंदर असीम शक्ति का संचार होने लगा और चल दिया मैं उस कंदरा की ओर। और जब वहाँ पहुँचा तो बड़ा ही रहस्यमय लगा वहाँ का वातावरण। दूर दूर तक कहीं कोई नहीं दिख रहा था। काफ़ी देर तक उस गुफा के सामने खड़ा रहा। भीतर जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। मन ही मन सोच रहा था, संसार, समाज और अपने परिवार से दूर इस निर्जन सुनसान स्थान पर अकस्मात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति भीतर जाने को प्रेरित कर रही है। सम्मोहित सा उस कंदरा में प्रवेश किया और देखा सामने महाकाल का निराकार रूप यानी शिवलिंग, और थोड़ी ही दूरी पर माँ महामाया महाकाली की प्रतिमा जो अट्टहास करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही पलटा, सामने एक दिव्य पुरुष कसाय वस्त्र को लपेटे जटाजूट गौर वर्ण साक्षात भगवान शंकर जैसे प्रतीत हो रहे थे। लाल लाल गूलर की तरह आंखें, लेकिन उन आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। हाथ में शंख, दोनों बाजू में भगवान शिव का रुद्राक्ष, गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं एक अबूझ और कौतूहल मेरे मन में पैदा कर रही थी। लेकिन भय का कहीं नामो निशान नहीं था।
मेरी आत्मा कह रही थी कि तू जिसके लिए भटक रहा था, बस यही है तेरी मंजिल। उस रहस्यमय सन्यासी ने इशारे से कहा, बैठ जा। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। बाहर कड़ाके की ठंडी थी, लेकिन उस गुफा की खाली ज़मीन पर ठंड का नामो निशान तक नहीं था। गंभीर स्वर शांत वातावरण में गूंजा कि कहाँ से आना हुआ। काशी से, मैं धीरे से बोला। यहाँ क्या कर रहा है? इस घने जंगल में क्यों आया है? मैंने अपना सारा वृतांत सुना दिया। बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, भूखा है? हाँ बाबा, और प्यास भी लगी है। यहाँ पात्र आदि नहीं है, जा, माँ के पास पड़ा खप्पर है, उसे ले आ। मैं सम्मोहित सा हो उठा और माँ के पास रखे उस खप्पर को उठाया। न जाने किस चीज़ से बना था। उस पात्र को लेकर आज्ञाकारी शिष्य की भांति उस रहस्यमय सन्यासी के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा ने अपने कमंडल से जल डाला उस खप्पर में, लेकिन यह क्या, वह जल तो नहीं लग रहा था। एक सफ़ेद तरल पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार की रश्मियाँ फूट रही थी। ले पी जा, देखता क्या है। तत्काल मैं पी गया। उस अनवर्चनीय स्वाद का वर्णन करने का मेरे पास शब्द ही नहीं है। उसके बाद न तो मुझे भूख लगी, न ही प्यास, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वहाँ उस कंदरा में ठंड का जरा सा भी अनुभव नहीं हो रहा था। कंदरा में पता नहीं कहाँ से हल्की धवल रोशनी व्याप्त थी, और वह रोशनी कहाँ से आ रही थी बतला नहीं सकता मैं। कहने की आवश्यकता नहीं, उस अमृत तुल्य जल पीने के बाद जैसे बरसों की थकान, भूख, प्यास सब मिट चुकी थी। बाबा ने इशारा किया और माँ जगजननी के पास पड़े आसन पर बैठ गया, और जब तंद्रा भंग हुई तो देखा प्रातःकाल हो चुका था। पक्षियों की आवाज़ उस निशब्द वातावरण को कर रही थी भंग, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस स्थान पर समय का ज्ञान नहीं रहता, कब रात होती और कब सवेरा। खैर, प्रातःकाल बाबा अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बोले, जा, माँ का ध्यान कर और 7 दिन तक अपने शरीर का शोधन कर। 3 जन्मों का साधक है। पता नहीं कौन सी गलती कर बैठा मेरी तरह, जो तुझे पुनः जन्म लेना पड़ा इस मृत्यु लोक में। मैं चौंक पड़ा एक बार की। कौन सी गलती? मेरी तरह बाबा की? बस यही आवाज़ मेरे मानस पटल पर गूंजती रही। खैर, मैं 7 दिन तक माँ और महादेव के स्थान की सफाई करता और ध्यान लगाता, लेकिन समय कब काल के प्रवाह में समाता गया पता ही नहीं चला। इन 7 दिनों में मुझे न भूख लगी, न ही प्यास, और आश्चर्य की बात यह थी कि मैं हर समय तरोताज़ा व स्फूर्तिवान महसूस करता रहा। बाबा हर समय समाधि में रहते तथा अपनी किसी विशेष क्रिया में लगे रहते। बाद में पता चला कि बाबा का नाम अक्षरानंद सरस्वती है। यह गुरु प्रदत्त नाम है बाबा का। कहाँ से आए थे इस भयानक घनघोर जंगल में, वह भी अकेले, किसी को इसका पता नहीं था। बाबा रहस्यमय लगे। बाबा के निर्देशानुसार साधना करता रहा। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 7 दिनों तक आभास ही नहीं हुआ समय का। ऐसा लग रहा था कि जैसे कल की ही बात है, लेकिन 7 दिनों में मेरे मन, प्राण, आत्मा और शरीर में भारी परिवर्तन हो चुका था। फिर भी मन की जिज्ञासा यथावत बनी रही। एक दिन बाबा समाधि में थे। मैं चुपचाप उनके सामने बैठा रहा। जब बाबा की आंखें खुली एवं उनकी तंद्रा भंग हुई तो उन्होंने बोला, काशी छोड़कर क्यों यहाँ आए हो? वहाँ तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर महादेव विराजमान है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो काशी में ही मिल जाता। जा, घर जा, अभी पढ़ने लिखने का समय है। इतनी कम उम्र में वैराग्य ठीक नहीं है। समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा, तेरे शरीर का शोधन हो गया है, आत्मा शुद्ध हो गई है। माँ जगजननी की सेवा कर। नहीं बाबा, मैं बीच में ही बोल पड़ा, अब सब कुछ आपके चरणों में है। मैं वापस जाने नहीं आया हूँ। यह तो माँ की लीला है कि आप यहाँ मिल गए, और आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा इस बियावान जंगल में। न जाने क्यों बाबा को मुझ पर दया आ गई और उस कंदरा में मुझे कुछ दिन रहने के लिए स्थान दे दिया। पता नहीं कब रात हो गई। बाहर काले बादल लहरा रहे थे। तभी आकाश का सीना चीरते हुए बिजली कड़की और घनघोर वर्षा का तांडव शुरू हो गया। अंदर अबूझ सी शांति बिखरी हुई थी। तभी मेरे लिए खप्पर में गर्मा गर्म खिचड़ी ले आए और बोले, खा ले। आश्चर्य, घोर आश्चर्य हुआ मुझे कि बाबा तो यहीं थे मेरे सामने। यह सोचकर बाबा की ओर कौतुक भरी नज़रों से देखता रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाल, जा और खा ले। मन ही मन अपनी कुल देवी माँ तारा का स्मरण किया। ऐसा लगा जैसे माँ कह रही है कि तेरी मंजिल मिल गई है। बस फिर क्या था, मैं बाबा की सेवा में लग गया। बाबा कुछ नहीं बोलते थे और मैं
बाबा के दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन करता और वे भी मेरे क्रियाकलापों को बड़े ही मनोयोग से बस देखते रहते थे। एक दिन सायकाल का समय था। चारों तरफ सिंदूरी रंग जैसा आकाश और पशु पक्षी की आवाज़ भंग कर देती थी वहाँ के शांत वातावरण को। बाबा बड़े ही प्रसन्न दिख रहे थे। बाबा बोले, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अब घर जा। क्या करेगा यहाँ भटकने से, क्या लाभ? मुझे देख, मैं भी तो बाल्यावस्था से भटक रहा हूँ। ऐसा कौन सा कारण है जो अपने आप को परम वैराग्य को कर दिया उपलब्ध? बाबा ने। कुछ देर बाबा शांत रहे, जैसे अतीत में खो गए हो। उनके मुखमंडल पर एक अजीब सी पीड़ा और वेदना की लहर दौड़ गई। बाबा बोले, कुछ भी नहीं, बस उठे और कंदरा में जाकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए माँ के सामने। मैं भी बाबा के बतलाए स्थान पर साधना के लिए पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। खैर, दूसरे दिन बाबा अपने नित्य कर्म से खाली होकर जब अपने मृग चर्म से बने आसन पर बैठे तो इशारे से उन्होंने मुझे बुलाया। मैं डरते डरते उनके पास पहुंचा तो वे बोले, बैठ, अब तेरे सामने सारा रहस्य उजागर करना ही होगा। पहले मैं तुम्हें एक बालक की कथा सुनाता हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तक बाबा ने अपने रहस्य को उजागर क्यों नहीं किया और कौन सा कारण होगा, कौन सा प्रायश्चित है जो इस निर्जन वन में इसे पूरा कर रहे हैं। बाबा रहस्यमय लगे, लेकिन उनका अपनत्व मुझे बांधे रहा। अद्भुत बाल योगी की कथा शुरू करता हूँ। यह घटना भारत के विभाजन के पूर्व की है, जब अंग्रेजों का शासन पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। लायलपुर एक छोटा सा कस्बा वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था और खेती बाड़ी से भरण पोषण कर रहा था। उसी ब्राह्मण किसान के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म से ही घर में खुशियों की बौछार होने लगी और धीरे धीरे उस गरीब असहाय परिवार में सुख सुविधा की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो गईं। सबसे खुशी की बात यह हुई कि उस बालक के पिता को नौकरी मिल गई। परिवार शांतिपूर्वक जीवन यापन करने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक जन्म के 3 माह तक बिस्तर पर नित्य कर्म नहीं किया, बस दूध पान करता था। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब ध्यान गया तो घरवालों के साथ साथ पास पड़ोस के लोग भी हैरान में पड़ गए। नीम हकीम को दिखलाया गया, वे भी इसका कारण समझ नहीं पा रहे थे। खैर, कोई परेशानी न होने के कारण सब कुछ सामान्य चलता रहा। बालक का नाम गोविंद रखा उसके माता पिता ने। गोविंद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे नज़दीक के एक संस्कृत पाठशाला में विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगा। अपने सहपाठियों के साथ खेलना तो दूर, मिलता जुलता भी नहीं था। यह सब देखकर उसके पिता ने घर पर ही संस्कृत शिक्षक की व्यवस्था कर दी। शिक्षक महोदय भगवत गीता के कुछ श्लोक सुनाया तो बालक तुरंत ही बोला, गुरुजी, आपका उच्चारण और अर्थ अशुद्ध है। गुरुजी सक पका गए और बोले, पंडित जी, आपका बालक बहुत अद्भुत है। यह तो पूर्व जन्म से ही विद्वान है, इसे मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। थोड़े दिनों तक वे शिक्षक बदलते रहे, फिर थक हार कर शांत होकर बैठ गए। गोविंद अक्सर घंटों ध्यान की अवस्था में कमरे के एक कोने में बैठा रहता। एक दिन पंडित जी के ससुराल से पत्र आया कि कोई पूजा है, पत्नी को मायके भेज दें। पत्नी तो तैयार हो गई, लेकिन माँ के साथ गोविंद जाने को तैयार न हुआ। एकाएक गोविंद अपने पिता से बोला कि आप और माँ जिद कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सके तो अच्छी तरह मिल लें। दोबारा आपकी और माँ की मुलाकात नहीं होगी। यह सुनकर पिता ने बालक को डांट कर चुप रहने को कहा और अपनी पत्नी को विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई, पत्नी अमुक ट्रेन से आ रही है। पंडित जी प्रसन्न होकर बालक से बोले कि 2 दिन बाद तेरी माँ आ रही है, स्टेशन लेने चलना है। गोविंद उदास होकर बोला, पिताजी बेकार है, वे हमें नहीं मिलने वाली हैं। 2 दिन बाद पंडित जी और गोविंद स्टेशन लेने गए। ट्रेन रुकी। पति और पुत्र को देखकर भावावेश में जल्दी से गाड़ी से उतरी और पैर साड़ी में फंस गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गाड़ी के नीचे गिरकर कुचल गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। पंडित जी को जैसे काठ मार दिया। वे किसी तरह अपने को संभालते हुए लोगों की मदद से पत्नी की लाश लेकर घर आए, लेकिन गोविंद का चेहरा भावाहीन था। सारे क्रियाकर्म होने के बाद वह बालक अपने पिताजी से बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आप और माँ मेरी बात नहीं माने। समय बीतता रहा। बालक उस समय 11 वर्ष का हो गया था। एक दिन दोपहर का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बालक अपने पिता से वार्तालाप कर रहा था। तभी एक वृद्ध सन्यासी, सफ़ेद घनी दाढ़ी बाल, कषाय वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया।
तत्काल वह बालक उठा, प्रणाम कर संस्कृत में कुछ बोला और अंदर पधारने को कहा। कुछ देर तक उस सन्यासी से वार्ता होती रही संस्कृत में। कुछ देर बाद अपने पिताजी के पास जाकर बोला कि पिताजी, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। ये सन्यासी मेरे शिष्य हैं। इन लोगों ने अपने तपोबल से ज्ञात कर लिया कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। ये लोग मुझे लेने आए हैं। मेरी आत्मा उच्च कोटि की थी। यह मेरा तीसरा जन्म है। पिछले जन्म के गुरु भाई को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, जिसकी वजह से वह आश्रम छोड़कर चला गया था। बाद में मुझे काफ़ी पश्चाताप हुआ और मैंने प्रायश्चित स्वरूप योग बल से अपना शरीर त्याग कर दिया। उसके बाद मेरा जन्म यहाँ हुआ। आप मेरे पिता हैं। ये शरीर आपका है, जिसका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। यह सब कहकर बालक ने अपने पिता को प्रणाम किया और सन्यासी के साथ जंगल की ओर चला गया। असहाय पिता आंखों में आंसू लिए बालक को जाते हुए देखता रहा जब तक ओझल नहीं हो गया। बाबा आकाश की ओर देखकर लंबी श्वास लेते हुए बोले, जानते हो वह अद्भुत बालक कौन था? मैं ही हूँ। बाबा, आप हठात में बोल पड़ा। हाँ, मैं पिछले जन्म का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जागृत अवस्था में शरीर छोड़ने के बाद मैं लोकांतर का भ्रमण करता रहा और योग्य गर्भ की तलाश भी। योग्य गर्भ मिला, पुनः जन्म ले लिया और आगे की साधना पूर्ण कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि जब तुम इस बियावान में आए थे तब मैंने अपने योग बल से तुम्हें देख लिया और मेरी ही इच्छा से तुम यहाँ आए हो। मैं यही रहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे देख नहीं सकता जब तक कि मैं न चाहूँ। जहाँ तक भौतिक अभौतिक सत्ता का प्रश्न है, उसका मैं समाधान कर दूंगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें 7 दिन के शरीर शोधन की क्रिया बतलाई ताकि तुम उस अनंत रहस्य को जान सको। शरीर की एक सीमा होती है। सीमा के पार जाने के लिए तुम्हें शरीर शोधन की आवश्यकता है। मैंने जो तुम्हें अद्भुत जल पिलाया था वह इसलिए ताकि अंदर से शरीर शुद्ध हो जाए और आंतरिक शक्ति हो प्रबल। मैं अवाक सा सुनता रहा। बाबा को सब ज्ञात था। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे महान साधक से सामना होगा मेरा और दर्शन लाभ भी। खैर, अब सारी बात छोड़, समय कम है। बतला, क्या जानना चाहता है? बाबा ने एक झटके से सारी बात कह डाली। मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और बोला, बाबा, इस पार्थिव जगत और सूक्ष्म जगत के बीच निस्संदेह कोई सीमा होगी। जन्म मृत्यु का रहस्य क्या है? उस अदृश्य सीमा रेखा के पार क्या है? उसे जानने और समझने के लिए मेरी आत्मा हमेशा व्याकुल रहती है। यही व्याकुलता मुझे काशी से यहाँ खींच लाई है। कुछ देर मौन साधे रहे। मेरी बात सुनकर बाबा अक्षरानंद फिर गंभीर स्वर में बोले, उस अदृश्य सीमा रेखा को पार करने, रहस्यमय पारलौकिक जगत में प्रवेश करने तथा उसमें निवास करने वाले अपरिचित और अज्ञात प्राणियों से संपर्क स्थापित करने के लिए वैसे तो कई साधन हैं। यदि कोई पुष्ट, प्रमाणित और साथ ही साथ पूर्ण विश्वसनीय साधन अथवा मार्ग है तो वह है एकमात्र योग तंत्र। योग तपस्या का मार्ग है, जबकि तंत्र साधना का मार्ग है। पहले मार्ग में सफलता कब मिलेगी यह संदिग्ध है और दूसरा मार्ग कठिन और कंटकाकीर्ण अवश्य है। लेकिन जहाँ तक सफलता का प्रश्न है वह साधक की योग्यता और संस्कार पर निर्भर है। थोड़ा रुककर शून्य में निहारते हुए बाबा ने आगे कहना शुरू किया। तंत्र में बहुत सी ऐसी तामसिक और राजसिक साधनाएं हैं जिनमें सफल होने पर उनकी सहायता से एक सीमा तक परलोकगत सभी प्रकार की आत्माओं से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उनकी गति को समझा भी जा सकता है। लेकिन जहाँ तक उस अदृश्य सीमा को पार करने और पारलौकिक जगत में प्रवेश करने का सवाल है, वह समाधि द्वारा ही संभव है। समाधि द्वारा? हाँ, समाधि द्वारा। योग की यह उच्चतम अवस्था है। कुछ देर तक न जाने क्या सोचते रहे बाबा, फिर आगे बतलाने लगे। उस अदृश्य सीमा रेखा का उल्लंघन मृत्यु में ही संभव है। इसीलिए मृत्यु से परिचित होना आवश्यक है, जो जीते जी संभव नहीं है। यदि जीते जी संभव है तो एकमात्र समाधि द्वारा ही। मृत्यु और ध्यान दोनों की स्थिति समान है। मृत्यु की तरह हम ध्यान में भी धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे एक एक वस्तु हमसे छूटती चली जाती है। उनके हमारे बीच अंतर बढ़ता जाता है। अंत में वह क्षण आ जाता है, वह घड़ी आ जाती है। लगता है हमसे सब दूर हो गया है, सब अलग हो गया है, शरीर भी। फिर लगेगा कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और उसी के साथ हम अपने आप को सबसे अलग भी अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है, किसी वस्तु से उसका संबंध नहीं है।
और जिस समय जिस क्षण यह प्राप्ति होती है और यह अनुभव होता है, उसी क्षण और उसी समय हम मृत्यु के साक्षात्कार को जीते जी उपलब्ध हो जाते हैं और फिर मृत्यु से कोई संबंध नहीं रह जाता। हमारी जब मृत्यु आएगी तो वह हमारी मृत्यु नहीं होगी, वस्त्र की तरह शरीर को बदलकर नया शरीर स्वीकार कर लेंगे और आगे की यात्रा पर निकल जाएंगे, जो हमारे नए जन्म और नए जीवन की यात्रा होगी। मृत्यु के भय का यही एकमात्र कारण है और ध्यान मरने की एक प्रक्रिया है। ध्यान की पूर्णावस्था में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां एक मृत व्यक्ति पहुंचता है। अंतर मात्र केवल इतना ही होता है कि मृत व्यक्ति वहां बेहोशी की अवस्था में पहुंचता है, जबकि हम बिल्कुल जागृत और चैतन्य अवस्था में पहुंचते हैं। हमारे और एक मृत व्यक्ति के विचारों में भी अंतर होता है। मृत व्यक्ति को पता नहीं होता कि क्या हो गया है, शरीर कैसे छूट गया और वह कैसे मर गया। हम सोचते हैं कि शरीर और हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान की जो चरमावस्था है और है पूर्णावस्था, वह है समाधि। उस अवस्था को दो प्रकार से उपलब्ध हुआ जा सकता है, मरकर या समाधि द्वारा। पहले प्रकार में हम बेहोश रहते हैं, चेतना शून्य रहते हैं, इसीलिए हम उस अदृश्य सीमा रेखा के पार कब चले जाते हैं इसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। जबकि दूसरे प्रकार में हम पूर्ण रूप से होश में रहते हैं और रहते हैं पूर्ण चैतन्य, इसीलिए उस अदृश्य सीमा रेखा को पार करने और पारलौकिक जगत में प्रवेश करने का पूरा पूरा ज्ञान और अनुभव रहता है। और जब हम समाधि से वापस लौटते हैं तो वह ज्ञान और वह अनुभव हमारे साथ होता है। बाबा अक्षरानंद की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगा, समाधि उपलब्ध होने के लिए ध्यान की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। अंत में सफलता मिलेगी या नहीं यह भी कोई निश्चित नहीं, क्योंकि यह तपस्या का कंटकाकीर्ण मार्ग है। फिर पर आकर रुक गई मेरी विचारधारा। शायद मेरे मन की बात समझ गए बाबा अक्षरानंद। एक बार उन्होंने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और फिर बोले, सब कुछ सरल और सहज है, बस अभ्यास करना चाहिए। बाबा के उपरोक्त शब्द एक एक कर मेरी आत्मा की गहराई में उतरते रहे। फिर रुका नहीं, वहाँ वापस आकर अभ्यास करने लगा मैं। लगभग 15 दिन के बाद ऐसा लगने लगा कि अदृश्य रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं बाबा। कभी कभी तो उनके अस्तित्व का बोध भी होने लगा मुझे। ऐसा प्रतीत होता था कि अदृश्य रूप से मुझे निर्देशित कर रहे हैं बाबा। धीरे धीरे पूरे 4 महीने का समय बीत गया। अब मेरा ध्यान सहज भाव से अपने आप बिना किसी प्रयास के निर्विघ्न लगने लगा और उस अवस्था में मैं अपने को शरीर से अलग होने का अनुभव करता था और अंत में अपने शरीर को अपने से अलग देखता था। उन दोनों स्थितियों में अपने आप में एक विचित्र सी भारहीनता का बोध करता था और अनुभव करता था एक अवर्णनीय सुख का। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, मैं अपने अस्तित्व और अपनी आंतरिक अवस्था में शरीर के अभाव में भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव नहीं करता था। पहली बार मैंने यह जाना कि स्थूल शरीर से जीवन का कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसके बिना भी जीवन का अस्तित्व है। उसी देहातीत अवस्था में पद्मासन की मुद्रा में बैठे अपने पार्थिव शरीर से कभी कभी बहुत दूर निकल जाया करता था और बहुत देर तक स्वच्छंद और निर्विघ्न विचरण करता रहता था। देहहीन होने के कारण लोग मुझे देख नहीं पाते थे, लेकिन मैं सभी को देख सकने में समर्थ था। इतना ही नहीं, लोगों के भावों, विचारों और वृत्तियों से भी तत्काल परिचित हो जाता था। इससे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि अशरीरी प्राणियों को भी देख लेती थी मेरी दृष्टि। गंगा तट पर स्नान करते हुए, मंदिरों में पूजा पाठ और ध्यान धारणा करते हुए शरीरधारियों से कहीं अधिक अशरीरी लोगों की भीड़ देखी है मैंने। इसी प्रकार निम्न कोटि की निकृष्ट आत्माओं को भी देखा करता था। और फिर एक दिन बाबा ने मेरे सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा। एक अजीब सी सनसनाहट का अनुभव किया अपने शरीर के अंदर। अचानक न जाने कैसे उस परम अवस्था में भौतिक वातावरण की सीमा का उल्लंघन कर अभौतिक वातावरण में प्रविष्ट हो गया मैं और एक अभूतपूर्व अनवर्चनीय दृश्य देखा मैंने। हे भगवान, कितना मोहक और अविश्वसनीय दृश्य था वह। उस समय मैं अपने अस्तित्व का बोध अंतरिक्ष के ऐसे वातावरण में कर रहा था जहाँ गहन शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मेरे चारों ओर स्वच्छ निर्मल आकाश का नीला विस्तार था और उस नीले विस्तार में एक दूसरे की काफ़ी दूर अगणित ग्रह नक्षत्र और तारे झिलमिला रहे थे। मैं अपने आप में मग्न था। तभी एकाएक ग्रह नक्षत्र और तारामंडलों का अस्तित्व लुप्त हो गया मेरे सामने से और उसके स्थान पर सृष्टि हो गई एक नए वातावरण की। वह वातावरण बड़ा ही मोहक, आकर्षक और अवर्णनीय था। चारों ओर परम शांति का साम्राज्य था
और उस परम शांति के साम्राज्य में प्रवेश करते ही मेरा मन प्रफुल्ल हो उठा और मेरी मानसिक शक्ति भी अधिक बढ़ गई। साथ ही साथ ऐसा लगा मानो मेरी चेतना जो अब तक बोझिल थी वह हल्की और निर्मल हो गई प्रखर। मनोमय जगत का था वह शांत और रमणीक वातावरण। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे पहुंच गया मैं उस जगत में। मैंने देखा जिन लोगों ने संसार और शरीर में रहकर अपने जीवन काल में मानसिक विकास के अतिरिक्त आध्यात्मिक उन्नति की थी, वे ही लोग वहाँ के निवासी थे। मरणोपरांत संसार और शरीर त्याग कर लोग वहाँ सर्वप्रथम तेज पुंज के रूप में प्रकट होते हैं। धीरे धीरे वह तेज पुंज वैसा ही रूप और आकार प्रकार ले लेता है जैसा उनका अपना शरीर युवावस्था में था। यही कारण था कि वहाँ के सभी लोग युवा और तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर यौवन की आभा और प्रखरता थी और प्रसन्नता थी। सभी लोग अपने मनोबल और प्रखर इच्छा शक्ति से अपने अनुकूल पृथ्वी जैसा वातावरण की मानसिक सृष्टि कर उसमें निवास कर रहे थे। मनोमय जगत में मुझे जिस आंतरिक आनंद का अनुभव हुआ वह संसार में कहाँ होगा। वह मोह माया के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे इस बात की सुध ही नहीं रहती कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मनोमय जगत में कब तक रहा यह तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन अभी तक जो मनोबल अत्यधिक प्रबल था वह सहसा क्षीण होने लगा और उसी के साथ साथ क्षीण होने लगी मानसिक शक्ति भी। अब मैं अपने आप में प्राण शक्ति की अधिकता का बोध करने लगा है। सचमुच बड़ी ही विचित्र स्थिति थी उस समय मेरी, और उसी विचित्र स्थिति में सर्वथा नए वातावरण में अनुभव किया मैंने अपने आप को, और वह वातावरण था सूक्ष्म जगत का, जिसे प्राण जगत भी कहते हैं। संभवतः इसीलिए मेरी प्राण शक्ति अधिक प्रबल और प्रखर हो गई थी। सूक्ष्म जगत के वातावरण में विचारों का प्रवाह था। वहाँ के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी थे और उनमें सद्विचारों का बाहुल्य था। मनोमय जगत के लोगों के जैसे ये लोग भी मानसिक सृष्टि करने में समर्थ थे। सूक्ष्म शरीरधारी जगत के लोग वैचारिक सृष्टि करने में सक्षम थे। अपने सद असद विचारों के अनुरूप अपने लिए घर, मकान, बाग बगीचे और मंदिर मठ की सृष्टि कर उसमें मग्न रहते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन काल में जिसने जिस प्रकार के विचारों को प्रमुखता दी थी और जिस विचार को लेकर पूरा जीवन जिया था, मरने के बाद वहाँ पहुँचकर उसी विचार को साकार कर दिया था और उसी में जी भी रहा था। मनोमय जगत की तरह यहाँ के निवासी भी व्यक्तियों से अपने वैचारिक संबंध जोड़े हुए थे और अपने अच्छे बुरे विचारों के अनुरूप उनसे काम ले रहे थे। अब मेरी प्राण शक्ति भी क्षीण होने लगी थी और भाव प्रबल होने लगा था, और उसी के साथ मेरा अस्तित्व भाव जगत में प्रवेश कर रहा था। भाव जगत के वातावरण में चारों ओर कुहरे जैसा धुंध छाया हुआ था और वहाँ के वातावरण में न मन की शक्ति थी न विचार की शक्ति थी। यदि कुछ था तो मात्र केवल भाव अथवा भावना। वातावरण में भी भावना का ही तरल प्रवाह था। यहाँ के लोग भी अपनी अच्छी बुरी भावना के अनुरूप सृष्टि कर उसमें निवास कर रहे थे। सहसा भाव जगत का वातावरण लुप्त हो गया मेरे सामने से, और दूसरे ही क्षण अपने भौतिक अस्तित्व का आभास हुआ मुझे। मेरी चेतना लौट आई थी। पार्थिव काया में अपने आप आंखें खुल गईं। देखा पद्मासन की मुद्रा में बैठा था मैं, पाषाणवत। सवेरा हो चुका था, पक्षी कलरव कर रहे थे। पूरे 7 घंटे की अवधि में मन की सर्वोच्च अवस्था को उपलब्ध होकर जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, निसंदेह उसने भावीभूत कर दिया था। मेरी चेतना को झकझोर दिया था, मेरे मन प्राण को, और स्तब्ध कर दिया था मेरी आत्मा को एक बार ही। बाबा का कथन सत्य था। समाधि मृत्यु का साक्षात्कार है और है प्रत्यक्ष अनुभव। मैंने कर लिया था साक्षात्कार, और वह अवर्णनीय अनुभव भी। जीवन आत्मा से जुड़ा है। यदि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है तो जीवन का भी अस्तित्व शाश्वत है। मृत्यु जैसा संसार में दूसरा कोई असत्य नहीं है। मृत्यु एक घटना है जो जीवन की धारा को मोड़ देती है और देती है नया रूप। मृत्यु को यदि हम मान लें कि वह स्वप्न रहित एक गहरी नींद है और इसके अलावा और कुछ नहीं, तो अतिशयोक्ति न होगी। उस नींद से उठने के बाद सारे मोह माया के बंधन टूट गए प्रतीत होने लगते हैं और अपने पराये का बोध समाप्त हो गया होता है। अपने आप में एक हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव होता है, और इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमने संसार में क्यों जन्म लिया था, किस लिए शरीर धारण किया था और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन मिला था हमें। इस संदर्भ में एक बात बतला देना आवश्यक है कि मनोमय जगत, प्राणमय जगत और भावमय जगत तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका अस्तित्व
इस भौतिक जगत से परे नहीं है। आत्मा के लिए एक जगत से दूसरे जगत में जाना वैसे ही है जैसे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना या एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना। यह जान लेना आवश्यक है कि सभी जगत आपस में मिलकर 7 स्तरों से विभक्त हैं। नीचे का पहला और दूसरा स्तर अत्यंत घृणित है। बुरे कर्म करने वाले लोगों के लिए वे दोनों स्तर हैं। वहाँ घोर अंधकार का साम्राज्य है। संभवतः इसीलिए उन दोनों स्तरों को नरक की संज्ञा दी गई है। तीसरा और चौथा स्तर मध्यम श्रेणी की आत्माओं के लिए है। इसी प्रकार 5वें और 6ठे स्तर में उच्च कोटि की आत्माएं निवास करती हैं और इसीलिए उन दोनों स्तरों को स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। अंतिम 7वां स्तर सबसे भिन्न है और उन विशिष्ट आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन काल में आत्म साक्षात्कार तथा आत्मा अनुभव कर लिया है। सभी स्तरों में मृतात्मा को धरती पर किए गए कर्मों के अनुसार भेजा जाता है। प्रायः निचले स्तर की जीवात्मा को सत्कर्म करते हुए 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए लक्ष्य हेतु मनुष्य जीवन देकर धरती पर भेजा जाता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता। वह ऐसे कार्य करता है कि एक स्तर या एक लोक नीचे ही चला जाता है। 7वें स्तर पर पहुंचने पर आत्मा दिवात्मा कहलाने लग जाती है और फिर उन्हें मानव जीवन के लिए विवश नहीं होना पड़ता। संभवतः इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं या कहते हैं मुक्ति। बाबा अलौकिक पुरुष थे। उन्होंने योग बल से मुझे वो सारा अनुभव करा दिया जो संभव नहीं था। इतना सब कुछ जानने समझने के बाद न जाने कैसी हो गई मेरी मानसिक स्थिति, और उसी विचित्र मानसिक स्थिति में वही अपने आप न जाने कैसे आत्म ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई मेरे शरीर में। आत्म ऊर्जा एक ऐसी विलक्षण नैसर्गिक ऊर्जा है जो एक निश्चित मात्रा में प्राण ऊर्जा के साथ मिलकर शरीर में जीवनी शक्ति यानी चेतना के रूप में काम करती है और जिसका एकमात्र केंद्र है हृदय। शरीर में रक्त का प्रवाह, हृदय की धड़कन और श्वास प्रश्वास क्रिया उसी पर निर्भर है। विचार करने की शक्ति चेतना के ही विभिन्न रूप हैं। इच्छा, कामना, वासना, भावना आदि एकमात्र उसी के उल्लास है। आत्म ऊर्जा की अचानक वृद्धि का प्रभाव इन सब पर जितना पड़ना चाहिए वह तो पड़ा ही, लेकिन उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा मेरे विचारों पर और उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे विचारों की सूक्ष्म तरंगे सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को आकृष्ट करने लगी। अनजाने में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिणाम यह हुआ कि परलोकगत सूक्ष्म शरीरधारी विभिन्न प्रकार की आत्माओं से मेरा वैचारिक संबंध अपने आप जुड़ने लग गया, जिसके फलस्वरूप अनजाने लोगों द्वारा धीरे धीरे पारलौकिक ज्ञान का भंडार भरने लगा मेरा। बाबा के सानिध्य में जो मुझे लौकिक और पारलौकिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ, उस अल्पावस्था में वह अमूल्य धरोहर से कम नहीं है मेरे लिए। अगर देखा जाए तो मेरे जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में चलने की प्रेरणा और मार्ग बाबा ने दी और मेरे पहले मार्गदर्शक और गुरु भी बाबा ही थे। बाबा ने पूर्व जन्म के रहस्य को बतलाया। उनका कहना था कि मैं पिछले जन्म में योग सिद्ध साधक था। माँ की अनुकंपा से अलौकिक सिद्धि का लाभ भी हुआ था, लेकिन रोहिणी के मोह और पश्चाताप में बिना समझे मैंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसके कारण इस जन्म में मुझे अपना पिछला जन्म स्मरण नहीं रहा। बाबा का कहना था कि पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के बीच जो गांठ थी मैंने अपने साधना बल से खोल दिया। वो सिद्धियाँ आज भी तुम्हारे पास है, अदृश्य रूप से सहायता करती रहेगी। तुम्हारी अपरोक्ष रूप से वही सिद्धियाँ तुम्हें मेरे पास ले आई, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आगे का मार्ग तुम्हें अकेले चलना है। समय समय पर पूर्व जन्म के तुम्हारे गुरु तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, क्योंकि अब मार्ग खुल गया है। तुम मुझे जब भी स्मरण करोगे मैं भी सूक्ष्म शरीर से मार्गदर्शन करता रहूँगा। अब बाबा से बिछड़ने का समय आ गया था। मन काफ़ी उदास हो रहा था। बाबा बोले, बर्फ़ गिरने वाली है। मैं अब तुम्हारा ठहरना उचित नहीं समझता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम स्मरण करोगे मेरी उपस्थिति का होगा अनुभव। मन बड़ा उद्विग्न था। बाबा से बिछुड़ने का समय आ गया था, पता ही नहीं चला कब दोबारा अब दर्शन होंगे बाबा के, यही सोचकर मन भारी हो रहा था। बाबा का पैर जैसे ही छुआ तो अकस्मात आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। उनका पैर पकड़कर काफ़ी देर तक रोता रहा। बाबा का मन भी द्रवित हो गया। बोले, बेटा अभी तो जीवन का लंबा सफ़र तय करना है। तुम साधक हो, इतनी मोह माया ठीक नहीं है। निरपेक्ष रहो। कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। जब मन थोड़ा शांत हुआ तो मैंने कहा, बाबा अब शायद ही आपसे मुलाकात हो। आप कोई अपनी निशानी दे दें।
जो आपका स्मरण कराती रहे। बाबा ने झट से अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारी और मेरे गले में डाल दी। आज भी वह माला मेरे गले में पड़ी है, उसे कभी अलग नहीं किया। असीम ऊर्जा का अनुभव हुआ माला पहनते ही उस समय। जब जाने का समय हुआ तो हल्का हल्का अंधकार होने लगा था। आगे कुछ बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस यही सोच रहा था कि इस बियाबान जंगल में कैसे अकेले जाऊंगा। मेरे मनोभाव को बाबा तत्काल समझ गए। बोले, जाओ अंदर से मृगचर्म पड़ा है, उठा लाओ। मैं अंदर गया और मंदिर के कोने लपेटा हुआ मृगचर्म पड़ा था। तत्काल उठा लिया। बाबा बोले, उस पर बैठो और अपना कंबल लाए हो उसे शरीर के ऊपर ढक लो और ध्यान करो, आंखें मत खोलना। मैं कुछ समझा नहीं, बस बाबा के आदेश का अनुसरण करने लगा। बाबा ने सिर पर ढके कंबल पर हाथ रखा। एक पल में ऐसा लगा जैसे मैं चेतना शून्य हो गया। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे बाबा ने सिर के ऊपर से हाथ हटा दिया। चारों ओर कोलाहल की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब अपने ऊपर से कंबल हटाया तो देखा कि मैं हरिद्वार के घाट की सीढ़ी पर बैठा हूँ और मृगचर्म भी था। आज भी वह मृगचर्म मेरे मंदिर में सुरक्षित है। उसी पर बैठकर आज भी साधना करता हूँ। लेकिन आज 80 की उम्र पार कर रहा हूँ। वह घटना आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। ऐसी कौन सी विद्या अथवा शक्ति थी कि मैं जिस पहाड़ी में पहुँचने तक मुझे 7 दिन लगे थे, उस पहाड़ी से पल भर में जिस स्थान से चला था वहीं आ गया। आज भी यह रहस्य मेरे लिए अबूझ बना हुआ है। इसका उत्तर शायद ही मिल पाए। खैर, जीवन चक्र चलता रहा। संत महात्माओं से सत्संग होता रहा। बहुत सारे चमत्कार देखने को मिले और हुआ अनुभव भी। लेकिन ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में पहला और आखिरी रहा। इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब भी बाबा का ध्यान करता, बाबा की उपस्थिति का आभास होता और मिलता मार्गदर्शन। आज भी बाबा की अहेतुकी कृपा बनी हुई।